एक समय की बात है। परीलोक में मुनमुन परी नाम की एक परी रहा करती थी। मुनमुन परी स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी। वो हर किसी से प्यार से बात करती थी और जहाँ तक हो सके सबकी मदद करती थी। परंतु इस सब के बदले उसे केवल लोगों के ताने ही मिलते थे, और वो भी केवल इसलिए क्योंकि मुनमुन परी बाकी परियों से थोड़ी ज्यादा मोटी थी। मुनमुन परी के मोटी होने के कारण स्कूल में बाकी परियां मुनमुन परी का बहुत मजाक बनाया करती थी। देखो मेघा परी, मुनमुन परी आ रही है। वैसे एक बात तो है, हम इसे देखे बिना ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्कूल पहुंच गई है। अरे वो कैसे? अरे तुमने देखा नहीं, जब भी मुनमुन परी स्कूल में कदम रखती है तो पूरा स्कूल में भूकंप के झटकों जैसा फील होता है। सुनैना परी की ये बातें सुनकर उसकी बाकी सहेलियां बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। मुनमुन परी भी ये सब सुनती और देखती है, परंतु वो ये सब कुछ अनदेखा करके अपनी क्लास में चली जाती है। मुनमुन परी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, इसलिए सुनैना परी और उसकी बाकी सहेलियां मुनमुन से नफरत करती थी। ऐसी ही एक दिन, ये एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जिस भी परी को इसका उत्तर आता है वो हाथ खड़ा करे और इसका उत्तर दे। क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही मुश्किल था, इसलिए कोई भी परी उसका उत्तर नहीं दे पाती, परंतु मुनमुन परी अपना हाथ खड़ा करती है। टीचर, मुझे इसका उत्तर पता है। इसके बाद मुनमुन परी बोर्ड पर जाकर वो प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर देती है, जिसके बाद टीचर परी मुनमुन परी को शाबाशी देते हुए कहती है, बाकी सभी परियों को मुनमुन परी से कुछ सीखना चाहिए। मुनमुन परी इतने अच्छे से पढ़ाई करती है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर पता होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में हर परी बिल्कुल मुनमुन परी जैसी समझदार बने। ऐसा कहकर टीचर परी वहाँ से चली जाती है, परंतु टीचर परी की ये बात सुनकर सुनैना परी को बहुत गुस्सा आता है। जब देखो तब टीचर इस मुनमुन परी की ही तारीफ करती रहती है। अरे अगर तारीफ करनी ही है तो हम जैसे खूबसूरत परियों की तारीफ करें, इस मोटी भैंस की तारीफ करके क्या फायदा। टीचर ने इतनी तारीफ की है तभी तो देखो कितना उड़ रही है। सारी परियां इसके पास पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं लेकर आ रही हैं और ये उनके उत्तर भी दे रही है। बहुत दिन हो गए हैं, इसे कुछ अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। सुनैना परी, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अपने कान इधर लाओ। उसके बाद सुनैना परी मेघा परी के कानों में कुछ कहती है, जिससे मेघा परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। सच में सुनैना परी, तुमने तो बहुत ही मस्त आइडिया खोज निकाला। वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगले दिन जब मुनमुन परी अपनी कुर्सी पर बैठने वाली होती है तो सुनैना और मेघा परी मंद मंद मुस्कुराने लगती है। मुनमुन परी ये सब देखती तो है, परंतु उसके समझ में कुछ नहीं आता। फिर जैसे ही मुनमुन परी अपनी कुर्सी पर बैठती है, उसकी कुर्सी टूट जाती है और मुनमुन परी नीचे गिर जाती है। ये देखकर सारी क्लास मुनमुन परी पर जोर जोर से हंसने लगती है, जिसमें सुनैना और मेघा परी भी शामिल होती है। लगता है मुनमुन परी ने आज कुछ ज्यादा ही नाश्ता कर लिया है, तभी तो देखो कुर्सी से भी मुनमुन परी का वजन सहा नहीं गया। अरे अगर छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर तुम दुनिया भर का बोझ रखोगे तो बेचारा वो लकड़ी का टुकड़ा तो टूटेगा ही। सुनैना और मेघा परी की बात सुनकर सभी परियां और जोर जोर से हंसने लगते हैं। बेचारी मुनमुन परी ये सब देखकर काफी उदास हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी क्लास को छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोती है। परंतु वो ये नहीं जानती थी कि ये सब सुनैना और मेघा परी का किया धरा है। आखिर मेरी क्या गलती है? क्या मेरा वजन ज्यादा है? ये मेरी गलती है? और क्या वजन ज्यादा होना कोई गुनाह है? अगर नहीं तो फिर ये लोग मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? इसी तरह से मुनमुन परी अपने आप से सवाल करने लग जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन टीचर परी सभी स्टूडेंट परियों से कहती है, सभी परियां ध्यान से सुने, आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के गेम होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी परियां उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर स्पोर्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाली परी को एक जादुई शक्ति दी जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना बेस्ट करें और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
इसके बाद सभी परियां स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस में लग जाती है। मुनमुन परी भी कोशिश करती है कि वो किसी न किसी स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती है। एक दिन वो परी लोग के एक छोटे से पार्क में दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनैना परी आ जाती है। मैंने तो सुना था कि भैंस सिर्फ पृथ्वी लोक पर दौड़ती है, आज परी लोक पर दौड़ती हुई भैंस पहली बार देखी है। और मेरे खिलाफ इतना कुछ मेरे मेरे बारे बारे में में इतना इसके कुछ के बावजूद भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। अगर मैं तुम्हें कुछ भला बुरा नहीं कहती तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे कुछ ना कहो। अरे तुम बुरा क्यों मान रही हो मुनमुन परी? मैंने तुम्हें थोड़ी कहा है कुछ, मैं तो भैंस की बात कर रही हूँ, तुम भैंस थोड़ी हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ सुनैना परी कि तुम क्या कहना चाहती हो। खैर छोड़ो, तुम जैसी परियों को समझाकर कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मुनमुन परी सुनैना परी को अनदेखा करके वापस से अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है। और फिर कुछ ही दिनों में स्पोर्ट्स डे आ जाता है। सभी परियां बहुत एक्साइटेड होती है। सबसे पहले सभी परियों की रेस करवाई जाती है। मुनमुन परी भी रेस में पार्टिसिपेट करती है, परंतु बहुत कोशिशों के बाद भी वो किसी भी परी से आगे नहीं निकल पाती। पर वो खुश होती है कि उसने पार्टिसिपेट किया। और फिर कुछ देर बाद लॉन्ग जंप की बारी आती है। लॉन्ग जंप में सुनैना और मुनमुन परी दोनों ने पार्टिसिपेट किया होता है। लॉन्ग जंप की तो मैं चैंपियन हूँ और इस बार सब मेरा जलवा देखेंगे। इसके बाद जैसे ही लॉन्ग जंप शुरू होती है, सुनैना सबसे पहले जाती है और वो सच में काफी दूर तक छलांग लगाती है। फिर जब मुनमुन परी की बारी आती है तो वो थोड़ी घबराई होती है। फिर वो हिम्मत जुटाकर कूदने की कोशिश करती है, परंतु ज्यादा वजन के कारण वो थोड़ा भी उछल नहीं पाती और अपनी जगह से 2 इंच दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर सभी परियां हंसने लग जाती है और पूरे स्कूल के सामने मुनमुन परी का मजाक बन जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम क्लास में अच्छी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बड़ा सा पेट लेकर स्पोर्ट्स खेलने आ जाओगी। मुझे तो पता ही था ये तो जरूर होगा। पहले तो तुम अपना क्लास में मजाक बनवाती थी, ये देखो पूरा स्कूल तुम पर हंस रहा है और तुम इसी लायक हो। आज के बाद अपनी औकात मत भूलना। मुनमुन परी आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है जिसमें परी लोग की रानी परी भी आई होती है। स्कूल बहुत सुंदर तरीके से सजा होता है। कई तरह के स्वादिष्ट पकवान टेबल पर सजाए गए होते हैं। स्कूल के टीचर व प्रिंसिपल रानी परी का स्वागत करते हैं। आइए आइए रानी परी, हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। आइए और हमारे स्कूल की शोभा बढ़ाइए। इसके बाद रानी परी को मेन गेस्ट की सीट दी जाती है और एनुअल फंक्शन शुरू हो जाता है। एनुअल फंक्शन चल ही रहा होता है कि तभी सुनैना परी को बहुत तेज भूख लग जाती है। अरे यार, मेरे पेट में तो बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं। आज एनुअल फंक्शन है, ये सोचकर मैं खाना लेकर भी नहीं आई और मुझसे तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होता। ना जाने कि एनुअल फंक्शन कब खत्म होगा। जब खत्म होगा तब होगा, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ खाना खाने। ऐसा कहकर सुनैना परी चुपके से टेबल पर लगा खाना एक प्लेट में निकाल लेती है और खाने लग जाती है। और खाना खाने के बाद उस प्लेट को टेबल के नीचे ही रखकर वापस से एनुअल फंक्शन में आ जाती है। कुछ ही देर में एनुअल फंक्शन खत्म हो जाता है। आइए रानी परी, हमने आज आपकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनवाया है। पहले आप इस भोजन को चख लीजिए, उसके बाद ही ये भोजन बच्चों में बंटवाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जैसे ही खाने पर से ढक्कन हटाया जाता है तो रानी परी और प्रिंसिपल देखती हैं कि हर खाने की डिश में से थोड़ा थोड़ा सामान गायब है। ये देखकर रानी परी को बहुत तेज गुस्सा आता है। ये क्या प्रिंसिपल मैडम, क्या आपने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? आपको पता है मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे भोजन चखाया जाता है, उसके बाद बच्चों में बांटा जाता है, परंतु आपके यहाँ तो भोजन पहले से ही झूठा है। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, पर सच में मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जरूर इन बच्चों में से ही किसी ने ये किया है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, परंतु मुझे झूठ और धोखा नहीं पसंद। जिस भी बच्चे ने ये किया है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो उसे मैं अच्छा खासा दंड दूंगी। रानी परी की ये बात सुनकर सुनैना परी थोड़ी डर जाती है, परंतु तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मुनमुन परी का हाथ पकड़कर रानी परी के पास ले जाती है।
रानी परी, ये मेरी दोस्त मुनमुन परी है। आपकी ही तरह मुझे भी झूठ पसंद नहीं है, इसलिए इसकी दोस्त होने के बावजूद भी मैं इसका सच आपको बताने आई हूँ। जैसे कि आप देख ही सकती हैं, ये कितनी मोटी है, क्योंकि ये बहुत खाना खाती है और इसे बहुत तेज भूख लगती है। और जब इसे तेज भूख लगती है तो ये ना आई देखती है ना बाएं, बस खाना शुरू कर देती है। और आज भी इसने ऐसा ही किया। मैंने इसे फंक्शन के बीच में खाना खाते हुए देखा था। ये तुम क्या कह रही हो सुनैना परी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो मुनमुन परी, मैंने तुम्हें देखा है और मेरे पास सबूत भी है। रानी परी, आप चाहे तो उस टेबल के नीचे देख लीजिए, वहाँ पर एक प्लेट पड़ी होगी। मैंने देखा था, मुनमुन परी ने खाना खाकर टेबल के नीचे ही प्लेट रख दी थी ताकि किसी को पता न चले। इसके बाद एक टीचर टेबल के नीचे देखती है तो वहाँ पर सच में एक प्लेट होती है। ये देखकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। जब मैंने कहा था कि खुद अपने मुंह से सच स्वीकार कर लो, तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें परी लोक का ऐशो आराम छोड़कर पृथ्वी लोक जाना होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। पर रानी परी, मेरी बात तो सुनिए। रानी परी कुछ और नहीं सुनती और वहाँ से निकल जाती है। ये सब देखकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ दिनों बाद मुनमुन परी को पृथ्वीलोक भेज दिया जाता है। मुनमुन परी घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुँच जाती है। वो गांव बहुत ही गरीब था और गरीबी के कारण वहाँ बहुत दुख भी था। इतनी गरीबी और लोगों का दुख देखकर मुनमुन परी का दिल पसीज जाता है और वो लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे लोग मुनमुन परी को अपना मसीहा मानने लग जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद सच में मुनमुन परी, आपने तो कुछ ही दिनों में इस गांव की काया ही पलट दी। जहां इस गांव के लोग 2 वक्त के भोजन के लिए तरसते थे, आज वही लोग हंसी खुशी से जी रहे हैं और ये सब केवल आपके कारण हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आप लोगों को बस राह दिखाई है, बाकी सब कुछ तो आपने ही किया है। आप सच में बहुत अच्छी हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आप अपनी बड़ाई नहीं कर रही हैं। वैसे गांव वालों ने मिलकर आपके लिए कुछ किया है। कुछ किया है? आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी ने मिलकर आपके लिए गांव में एक सुंदर सा घर बनाया है। आपके पास कोई घर नहीं था और आप कभी इधर तो कभी उधर रहती थी, इसलिए हम सभी ने आपके लिए घर बनाया है ताकि आप शांति से एक जगह रह सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से मुनमुन परी उन लोगों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। फिर एक दिन जब रानी परी पृथ्वीलोक पर आती है तो वो उसी गांव में पहुंचती है जहां मुनमुन परी होती है। रानी परी जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां के लोग बहुत खुश हैं और वहां कोई दुख नहीं है। इस गांव में तो मैं कुछ महीनों पहले आई थी, परंतु ये गांव तो उस समय बहुत अलग था। यहाँ के लोग तो बेरोजगार थे, इन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने इनकी मदद की तो थी, परंतु उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ था। पर आज इस गांव की काया तो एकदम पलटी हुई है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इसके बाद रानी परी वहाँ से गुजर रही औरत से यही सब पूछती है। तभी वो औरत कहती है, ये सब तो हमारी मुनमुन परी का किया हुआ है, उनकी वजह से हम आज इतने खुश हैं। रानी परी जब मुनमुन परी का नाम सुनती है तो वो उस औरत से मुनमुन परी का पता पूछती है, जिसके बाद वो औरत खुद रानी परी को मुनमुन परी के घर छोड़कर आती है। इसके बाद रानी परी जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाती है तो मुनमुन परी बाहर आती है। रानी परी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दो मुनमुन परी, इस गांव की हालत देखकर मैं समझ चुकी हूँ। जो भी कुछ महीने पहले हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो सच में बहुत ही अच्छे दिल की परी हो, तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। जाने दीजिए रानी परी, वो बहुत पहले की बात थी। नहीं मुनमुन परी, दोषियों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं आपको और ज्यादा शक्तियाँ दे रही हूँ ताकि आप इस गाँव की तरह और गाँव की मदद कर सकें। इसके बाद रानी परी वापस से परीलोक आ जाती है और सुनैना परी को दंडित करती है। यहाँ दूसरी ओर पृथ्वीलोक पर मुनमुन परी लोगों की मदद करती हुई हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।